नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और झारखंड सरकार ने घुसपैठ की बात मान ली है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने घुसपैठ की बात मानी है। साहेबगंज में 4 घुसपैठ केस को उन्होंने मान लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी। बातचीत कर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए केंद्र भी तैयार है। प्रार्थी सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई हुई और आपको बता दें 20 सितंबर को हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, पहले राज्य सरकार ने घुसपैठ से इनकार किया था, लेकिन आज साहेबगंज में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया गया है। कैसे इसे देखा जाए और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, ये इस बात को समझने के लिए आपको झारखंड हाईकोर्ट की पिछली 2 सुनवाई में जाना होगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से संथाल में घुसपैठ की संख्या को 0 बताया गया था। तब कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा था कि केंद्र की ओर से उस समय एफिडेविट फाइल नहीं हुआ था। जब केंद्र की ओर से एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ तो केंद्र की ओर से बताया गया कि संथाल के कई जिलों में घुसपैठ है। साथ ही धर्मांतरण के भी मामलों को, खासकर ईसाई धर्मांतरण जो है उसकी संख्या 6000 गुना केंद्र की ओर से काउंटर एफिडेविट में इन दोनों का जिक्र किया गया। मतलब कि धर्मांतरण और घुसपैठ दोनों बातों का जिक्र किया गया। उसके बाद अब जो सुनवाई हुई है उसमें राज्य सरकार की ओर से यह माना गया कोर्ट में कि संथाल के साहेबगंज जिले में घुसपैठ के 4 केस हैं। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है और पिछली सुनवाई में ही झारखंड हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि आप लोग घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर जो आज सुनवाई हुई उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि वह कमेटी के तैयार है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पहले वह चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद फिर तय करेंगे कि क्या करना है। तो कुल मिलाकर समझिए कि झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अब इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों। संजय, जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की बात हो रही है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और कैसे ये कमेटी काम करने वाली है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? में पूरा एक मैकेनिज्म होगा। देखिए, सारी चीजें हैं पहचान को लेकर के किस तरीके से। आप पिछली सुनवाई में आपने देखा होगा कि यूआईडी जो है, जो आधार कार्ड जो बनाते हैं उनको भी पार्टी बनाया गया था। तो यूआईडीआई में इसमें साफ उन्होंने कहा था कि आपको आधार जो है वो की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतलब कि इसमें आपको बीएसएफ जो है, केंद्र सरकार की ओर से बीएसएफ का था, यूआईडीआई है, फिर आपको इसमें आईबी है, तमाम लोगों को पार्टी बनाया गया था। तो इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में तमाम लोग रहेंगे जो वास्तव में इस मैकेनिज्म को तय कर सके कि वास्तव में घुसपैठियों की शिनाख्त आखिर हो तो कैसे। केंद्र सरकार अपनी कमेटी गठित करेगी और ठीक राज्य सरकार से इस मामले में कोऑर्डिनेट होगा। तो समझ जाइए कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बेहद अहम होगी, क्योंकि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में तमाम वो लोग होंगे जो इस बात के लिए सक्षम होंगे कि झारखंड में संथाल में घुसपैठियों की पहचान हो तो आखिर कैसे। क्योंकि सारी चीजें जो आप देख रहे हैं सुनवाई दर सुनवाई में वो पहचान को लेकर ही सर्वाधिक या किस पहचान। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, झारखंड हाईकोर्ट में आज संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से साहेबगंज में घुसपैठ के 4 मामलों को स्वीकार किया गया है। मतलब ये कि सरकार ने माना है कि साहेबगंज में 4 मामले सामने आए हैं घुसपैठ के। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी संथाल में घुसपैठियों की पहचान करेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कहा गया कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन के लिए तैयार है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कमेटी के गठन पर बातचीत होगी और उसके बाद गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की बात कही थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने आज अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होने वाली है। केंद्र सरकार के कहना है और ये फैक्ट्स है कि 44 से 28% हुआ है संख्या आदिवासियों की। तो ये तो आदिवासियों के एग्जिस्टेंस की बात है पूरे इस संथाल परगना में। अब ये मामला बहुत सीरियस है और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट का मामला है और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सर्बानंद सोनोवाल का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
उसमें कहता है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है ना इस तरह का, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन माना है, यानी अपने देश पर अटैक। और देश पे अटैक जो है इससे बड़ा सीरियस कोई मामला ही नहीं है। जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये देश पे अटैक के बराबर है। राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको रांची से बता दें। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण अब जारी रहेगा। दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सीएम सोरेन ने पूजा समिति के लोगों को ये भरोसा दिया है किसी भी तरह से पूजा में रोक नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने सीएम से कहा कि हर साल की तरह इस साल भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में भव्य रूप से दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि दुर्गा पूजा के आयोजन में लगातार राज्य सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग पूजा समितियों को प्राप्त होता रहा है। इस साल भी राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं। और देखिए, झारखंड में चुनाव से पहले यात्रा की राजनीति जोरों पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक दल यात्रा के बहाने आम जनता को साधने में जुटा हुआ है। कांग्रेस संवाद यात्रा पर है तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। जनता के दरबार में हाजिरी लगाने से किसे मिलेगा फायदा, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टी यात्रा की राजनीति पर जोर दे रही है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा में कोई कसर न छूटे, इसीलिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी झारखंड पहुंच रहे हैं। एक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे, सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, सभी प्रमंडल से अलग अलग यात्रा निकलेगी, 6 यात्रा निकलेगी। 20 से और 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी, 20 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, और इसमें हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता भी भाग लेंगे। और एक बड़ी यात्रा और वैसी यात्रा जो परिवर्तन की वाहक बनेगी और इस राज्य में जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार पिछले साल से 5 वर्षों से चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का वाहक बनेगी। हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी यात्रा की राजनीति में पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संवाद यात्रा पर है। संगठन के दूसरे बड़े नेता स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर सह प्रभारी तक चुनाव को लेकर विधानसभा स्तर पर रायशुमारी में जुटे हैं। हमारा भी कार्यक्रम पूरा चुनावी मोड में आ चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब तक 16-17 जिलों का दौरा कर चुके हैं। संवाद आपका कार्यक्रम लगातार जारी है। 19 से 21 तक संथाल परगना के जिलों में माननीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं। तो देखिए, इस बीच हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय नेता भी आईसीसी से आए और 16 जिलों को उन्होंने भ्रमण किया है। संथाल का भ्रमण उनका कार्यक्रम बाकी है, तो वो फिर आएंगे। सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठा जेएमएम विपक्ष की यात्रा का काट ढूंढ रहा है। जेएमएम का दावा है कि यात्रा से बीजेपी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए झारखंड की जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। यात्रा से वोट मिलेगा, यात्रा से आप अपनी जनता का विश्वास जीत पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपको बताना होगा कि आपका जब कार्यकाल था, आपको जब मौका मिला था, तो आपने क्या किया, आपकी सोच क्या है झारखंडी विषयों पर, झारखंडियों के लिए आपकी प्लानिंग क्या है। सिर्फ सभा करके, यात्रा करके आप एक आदिवासी नेता, युवा मुख्यमंत्री, लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ उल जलूल बातें करेंगे, उससे आपको झारखंड की जनता वोट नहीं दे देगी। चुनाव के समय झारखंड में यात्रा की राजनीति कोई नई बात नहीं है। विरोधी दल परिवर्तन यात्रा करते हैं तो सत्ताधारी दल आशीर्वाद यात्रा पर निकलते हैं। इसीलिए चुनाव में झारखंड की जनता ही तय करेगी कि वो बीजेपी पर भरोसा जताकर परिवर्तन चाहती है या फिर जेएमएम पर अपना आशीर्वाद बरकरार रखना चाहती है। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
गिरिडीह आने वाले हैं। 20 सितंबर को गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं और यहां पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। जिला प्रशासन और एनडीए कार्यकर्ता तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। झारखंडी धाम के झारखंडी मैदान में जनसभा होगी। 18 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी जोरों पर है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस की जीत होगी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि फीडबैक लिया जा रहा है। सभी चीजें तय होने के बाद लिस्ट तैयार की जाएगी। उसकी समीक्षा नहीं हुई है। बहुत जल्दी 21 तारीख तक विभिन्न प्रखंडों में बैठक होगी पूरे प्रदेश के, और उसमें प्रखंड की ओर से छन के जो उम्मीदवार हैं, जो आए हैं, जो वहाँ लोकप्रिय हैं, जिन्होंने वहाँ काम किया है, सोशल इंजीनियरिंग, सारे चीज़ों को देखते हुए ये जो फीडबैक आएगा हमारे प्रखंड से, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। वहाँ से जो फीडबैक आएगा सारे प्रदेश में आएगा, तब प्रदेश इलेक्शन कमेटी उस पर तय करेगी और फिर हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे। कोई भी कंपटीशन इसमें नहीं उतर सकता कोई सरकार। मैं तो कहूँगा राज्य के किसी देश के किसी राज्य में इस तरह का काम नहीं हुआ था। जन सरोकार से संबंधित, वेलफेयर स्कीम से संबंधित, गरीब लोगों के लिए फायदा पहुंचाने से संबंधित जितना इस राज्य में हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की अभद्र टिप्पणी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस में काफी नाराजगी देखी जा रही है। झारखंड कांग्रेस ने आक्रोश जाहिर करते हुए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करना गलत है। सरकार को ऐसे केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी के ऊपर जो अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की है, इसका झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इन लोगों ने सारी मर्यादाओं को, राजनीति के सारे मानदंडों को, सारे मूल्यों को तार तार कर दिया है और ये एक इशारे पर हो रहा है। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें और इस तरह के बयानबाजी से बाज जाएं। कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के साथ सीएम ने झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। सीएम ने झारखंड के लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। स्नानं समर्पयामि। मंगलाय शिवाय सर्वार्थिसाधिते शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओमेन बलिवद्धु राजा दीन दान। और इस बीच आपको मेदिनीनगर से बड़ी खबर बताते हैं। डीसी, एसपी और डीएफओ को समन जारी किया गया है। एनसीएसटी सदस्य आशा लकड़ा ने इसके निर्देश दिए हैं। 20 सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि आशा लकड़ा डीसी, एसपी और डीएफओ पर कई आरोप भी लगाए हैं। आयोग की बैठक की अनदेखी करने का आरोप लगा है। आदिवासी से जुड़ी समस्याओं को लेकर ये बैठक थी, जिसमें डीसी, एसपी और डीएफओ बैठक में शामिल नहीं हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मेदिनीनगर से, जहां एनसीएसटी सदस्य आशा लकड़ा ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 20 सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। आशा लकड़ा ने डीसी, एसपी और डीएफओ पर कई आरोप लगाए। आयोग की बैठक की अनदेखी करने का आरोप लगा है और आदिवासी से जुड़ी समस्याओं को लेकर यह बैठक थी, जिसमें डीसी, एसपी और डीएफओ शामिल नहीं हुए थे।
और देखिए, झारखंड में लगातार हो रही बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से झारखंड के जिलों के हालात बेहाल हो गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां भी देखो वहां जलजमाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कहीं बारिश से लोगों का घर ध्वस्त हो गया तो सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सिंजो गांव में भीषण बाढ़ आ गई है। बाढ़ की पानी में 20 से 30 परिवार फंसे हुए हैं। सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सीओ, बीडीओ समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अन्नराज डैम से सटा है सिंजो गांव, जहां अचानक भीषण बाढ़ आ गई और बताया जा रहा है कि 25 से 30 परिवार इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। रंका थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर सीओ और बीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू काम जारी है। गुमला में घाघरा प्रखंड के टांगर शिकवार और नाथपुर गांव में भारी बारिश से 2 लोगों का घर गिर गया। टांगर शिकवार निवासी पीड़ित अनु देवी का घर गिर जाने से पूरे परिवार के सामने आफत खड़ी हो गई है। पीड़ित ने प्रशासन से सहयोग मांगते हुए घर मुहैया कराने की मांग की। घर गिर जाने के कारण खाने पीने पर भी आफत आ गई है। वहीं बोकारो में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे एक परिवार का आशियाना ही छिन गया। घर की छत गिर गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। चंदन कियारी के मोहाल पश्चिमी पंचायत के बीरू बांध में हुए इस हादसे के बाद पूरा परिवार गांव के ही मनसा मंदिर में रहने को मजबूर है। इंदिरा आवास योजना के तहत 20 साल पहले ये घर बनाया गया था। क्या क्या छिले गोरे সবাই ছিল পরিবারটা তোমরা এখানে ছিলে ঘরটাই? হ্যাঁ। আর কোন তোমাদের রহবার ব্যবস্থা? রহবার এই দেখো এই ঘরটা। हाँ। जो आवास मिला था 20-25 साल पहले का है, इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें ये लोग सोए हुए थे, बाल बाल बच गए। और मैं आशा करता हूं कि इनको यथाशीघ्र मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा। लोहरदगा में आफत बनकर आई बारिश ने कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी है। लगातार हो रहे 2 दिनों से बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सेना थाना क्षेत्र के कंडरा में नदी की तेज बहाव से पुल निर्माण के कारण NH 143A पर बना डायवर्जन बह गया, जिससे लोहरदगा गुमला मार्ग पर आना जाना बाधित हो गया है। डायवर्जन के बहने से जिला का संपर्क गुमला और नेतरहाट के साथ छत्तीसगढ़ से भी टूट गया। जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साल हो गया अभी तक नहीं बना, 2 बार अब वाइब्रेशन बढ़ चुका है। परेशानी हो रही है ना सर। लंबा टूर वाला जो गाड़ी उड़ी है, ये सब कहीं इमरजेंसी हो गया किसी को, वो तो नहीं जा पा रहे हैं ना। ठेकेदार की लापरवाही है। एक बार तो किसी तरह बना लिया, अभी पूरे टूट गए, जिसमें ठेकेदार का बहुत लापरवाही है। आने जाने के लिए पूरा गाड़ी जाम है, रोड जाम है। परेशानी तो रोड में बहुत कुछ है। अभी देखिए जैसे है, ऐसे 2 जगह हमने पार करके आया है। झारखंड में ऐसा प्रशासन चल रहा है कि कहीं भी जाओ रोड बन रहा है और डाइवर्सन ऐसे टूट जा रहा है। रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, सिद्धवार सांकी रेलखंड पर लैंडस्लाइड की खबर है। रामगढ़ में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण वंदे भारत ट्रेन का रूट भी बदला गया। पटना रांची वंदे भारत मूरी के रास्ते जाएगी। 18 सितंबर को बरकाकाना मूरी के रास्ते जाएगी रांची। तो बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं। लैंडस्लाइड के कारण देखिए ट्रेन का रूट भी बदला गया है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन का रूट बदला गया और जानकारी के मुताबिक अब वंदे भारत ट्रेन मूरी के रास्ते रांची जाएगी। 18 सितंबर को बरकाकाना मूरी के रास्ते रांची पहुंचेगी। चाईबासा में 2 दिनों की भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच सोनवा के मधुपुर गांव में बारिश से एक घर की दीवार गिर गई, जिसके चपेट में आने से लोग बाल बाल बच गए। तो सोनवा गोइलकेरा मुख्य सड़क के कोजेन घाटी में पहाड़ का मिट्टी खिसक कर सड़क पर आ गया, जिससे सड़क पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 3 दिनों से गुमला में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारी बारिश से कतरी डैम में पानी का ओवरफ्लो हो गया।
जिसकी वजह से नहर टूट गया और कई घरों में पानी भी घुसने लगा है। पानी घुसने से करीब दर्जन भर घर ध्वस्त हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ में लगे फसल भी बर्बाद हो गए, जिसके कारण कई लोगों के कच्चे मकान भी ध्वस्त हो गए। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी से लूटो गांव एक तरह से डूबता ही जा रहा है। बरसात और ये नहर के पानी के बहाव के चलते गिर गया और धान चावल भी बहुत सा नुकसान हुआ। उसका मेरे को सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।